Hello बच्चों, let's see the question which says that which of the following aqueous solution will have lowest freezing point. Okay, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है इन चारों सोल्यूशन सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट और सारे के सारे वाटर में। तो हम जानते हैं कि वाटर प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, प्योर वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट FP इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट लगाएंगे दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई KB मल्टीप्लाइड बाई M। ठीक है, अब हमें ये चीज समझनी है कि अब सबके लिए जो प्योर वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब जिसके लिए सबसे ज्यादा डेल्टा TF होगा, मतलब सबसे ज्यादा टेंशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का, उसी का सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्योंकि मान लो अगर सुक्रोज का 1 है, इसका 2 है, तो सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट कितना -1 हो जाएगा और NiCl2 का -2। ठीक है, तो इसमें जो डिप्रेशन आया वो 2 का आया और इसमें 1 का, लेकिन इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, दैट इज -2 NiCl2 का। तो हमें सिंपली यही फाइंड आउट करना है कि किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर सबका कंपेयर करना है तो हमें पता होना चाहिए जो KB है, क्योंकि सब वाटर में है तो सेम सॉल्वेंट के कारण सबका KB सेम हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शंस देखें तो सबकी मोलालिटी भी कितनी है, 0.1, तो सबके केस में TB भी M भी सेम हो जाएगा। तो हमें ये रिजल्ट निकाल सकते हैं दैट इज डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, M। ठीक है, तो सॉरी M नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो अब जिसका सबसे ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर उसकी सबसे ज्यादा डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो अब सबका हम I लिखते हैं। तो जो सुक्रोज का I होता है, क्योंकि वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जो कि वाटर में जाके टूटता नहीं है, तो जो सुक्रोज का I हो जाएगा वो हो जाएगा 1। सिंपल अगर हम NiCl2 का I लिखें, NiCl2 का, तो ये जब वाटर में जाता है तो Ni प्लस 2Cl2 माइनस में टूट जाता है, उसके कारण 1 + 3 इसमें टोटल सॉल्वेंट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3, इसी के लिए I इसका 3 हो जाता है। और अगर हम CuSO4 का देखें तो ये वाटर में जाके Cu+2 आयन और SO4 2- आयन में टूटता है, तो इसकी I 2 के बराबर। और लास्टली अगर हम अमोनियम नाइट्रेट का देखें तो वो सोल्यूशन में जाके NH4+ और NO3- में टूटता है, तो इसका भी I 2 के बराबर हो जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा I है वो NiCl2 का है, इसके लिए डेल्टा TF will be highest for NiCl2। अब क्योंकि इसका डेल्टा TF हाईएस्ट है तो इसका जो डिप्रेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और डिप्रेशन ज़्यादा होगा उसके कारण जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम हो जाएगा। लेट सपोज अगर हम माने कि इसका डिप्रेशन 4 है, इसका डिप्रेशन 2 है, इसका भी डिप्रेशन 2 है और इसका भी डिप्रेशन 1 मान लेते क्योंकि ये कम है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगी NiCl2 का वो आएगी -4, इसकी आएगी -2, इसकी भी आएगी -2 और इसकी आएगी -1। तो सबसे कम किसकी हुई, NiCl2 की, और वही हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो B विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।